प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। केंद्रीय आर्य वक्फ परिषद के तत्वावधान में आयोजित भ्राता श्री अनिल आर्य जी के कुशल संयोजकत्व संचालकत्व में बहुत ही सुंदर 244वां संगोष्ठी कार्यक्रम चल रहा है। आज समस्त आयोजक टीम को सर्वप्रथम मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और लख लख बधाइयां देती हूं और साथ ही सभी को नमन करती हूं। अपना माइक म्यूट करेंगे तो मुझे सुविधा होगी। माइक ऑन करेंगे प्लीज, अपना माइक ऑन करेंगे, भले ही कैमरा ऑन कर सकते हैं 2-4। बहुत ही सुंदर 244वीं संगोष्ठी चल रही है और मंच को सुशोभित करती आज के कार्यक्रम की विदुषी अध्यक्षा डॉक्टर रचना चावला जी एवं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय आर्यवती परिषद की अध्यक्षा हमारी विदुषी बहन श्रीमती उर्मिला आर्य जी एवं सभी मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों। बहुत ही सुंदर तरीके के आज हम भजन सुन भी रहे थे और हमेशा सुनते ही रहते हैं। भाई नरेंद्र आर सुमन जी से, माता सुषमा जी से, प्रिय बेटी दीप्ति जी से, और भी अभी एक माता जी भी सुना रही थी। सभी ने बहुत ही सुंदर अपने मधुर स्वर में भजन सुनाए और सभी के भजन प्रेरणास्पद हैं। आज चलिए इस हमारे अपने विषय की ओर हम पहुंचते हैं सभी। जैसे कि विषय था हमारा कैसे हो भोर में स्नान। हम सभी चाहते हैं कि हम सभी भोर में स्नान करें। कुछ अटपटा सा ये लग रहा है नाम कि हम स्नान तो करते हैं, क्या हमारे जीवन में भोर हो रहा है? तो शायद मेरी इन कही हुई पंक्तियों से आपकी समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। परमपिता परमेश्वर की ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना प्रातः काल जागरण से लेकर के और रात्रि सायं काल पर्यंत तक पूरी तरीके से हमारे जीवन में भोर लाने वाली होती है। मेरा विषय यही रहेगा कि भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान के आनंद बल सहायता को प्राप्त करने के लिए हम सभी के जीवन में भोर हो। हम उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा स्नान किए जा रहे स्नान को समझने वाले बने। आपने देखा होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए नित्य कर्म विधि बना करके दी और उसमें आपने देखा होगा प्रातः जागरण के मंत्रों में भी स्तुति प्रार्थना उपासना है, वहीं संध्या के मंत्रों में भी स्तुति प्रार्थना उपासना है, वहीं यज्ञ से पहले भी स्तुति प्रार्थना उपासना है और वहीं जब सायंकाल होती है संध्या तब फिर स्तुति प्रार्थना उपासना उन मंत्रों में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में रात्रि में शयन करते हैं तब भी वही स्तुति प्रार्थना उपासना होती है। क्यों? आखिर क्यों? हर जीव चाहता है कि मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले, मैं क्यों दुख में पड़ा रहूं? भारी चिंतनीय विषय है। चाहते तो सभी हैं, क्या हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं? मन में ये प्रश्न आता है तो उत्तर होगा कि हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जिन इच्छाओं को हम चाहते हैं वो इच्छाएं सभी सांसारिक होती हैं और संसार की सभी वस्तुओं में मैं कहा करती हूँ, शास्त्र हमारे बताया करते हैं हमें कि हर सुख के साथ में 4 प्रकार के दुख मिले रहते हैं। लेकिन बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का स्नान हो तो किसके साथ हो? जब हम सुखी रह सकते हैं हर क्षण, प्रत्येक क्षण, प्रातः सायं दोपहर रात्रि तक सो भी अच्छे से जाएं, सो आनंद से हमारा सोना हो, आनंद से हमारा जगना हो, आनंद से हमारा व्यवहार हो, आनंद ही आनंद हो, परमानंद हो जीवन में। ऐसा परमात्मा देव अब मेरा स्नान हो जाए तो जीवन में भोर हो जाए और यही भोर में स्नान होना होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रातःकालीन मंत्रों के साथ में। सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान पूर्वक, जिनको उच्चारण गलत आते हैं वो उच्चारण को शुद्ध करेंगे और जिनको शुद्ध आते हैं वो मन ही मन पढ़ेंगे। माइक मौन रखेंगे अपना सभी और मन ही मन में सोचेंगे। अभी हम उषा काल में बैठे हैं, वैसे तो ये संध्या काल हो चुका है
लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए जब मैं इन मंत्रों के साथ मैं आपके साथ हूँ, उस परमात्मा के साथ जब हम भोर में स्नान कर रहे हैं, तो कल जब पहली भोर होगी 4 बजे का समय, तब उस भोर में इस तरह से स्नान करना। तो अभी इसे थोड़ा सा एक अनुभव में लाने का प्रयास मैं कर रही हूँ कि आप सभी भी इसमें भोर में स्नान कैसे करें इस बात को जानें और नित्य प्रति अपने भोर को सुंदर बनाएं और पूरे दिन भर आपके जीवन में भोर बना रहे, ऐसी प्रार्थना उस परमात्मा से करें। तो आइए प्रातःकालीन मंत्र पढ़ते हुए, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम सोममुत रुद्रं हुवेम। इन मंत्रों के साथ साथ बात बताना चाह रही हूं कि परमात्मा के एक तो ये मंत्र जो अभी मैंने प्रथम मंत्र बोला है, इसमें ईश्वर की मात्र स्तुति है, इसमें ना प्रार्थना है ना उपासना है। स्तुति क्या होता है, स्तुति से क्या होता है और स्तुति होती क्या है? स्तुति का अर्थ हम सभी जानते हैं कि परमात्मा के गुणों की प्रशंसा करना। इसको क्यों करते हैं? जिससे हमें परमात्मा से प्रेम हो जाए, और प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति से संसार में हम प्रेम करते हैं तो वो अपनी वस्तुएं हमको प्रदान करता है, सबसे पहला काम ये करता है। जब हम किसी को गले मिलते हैं तो वो कुछ भेंट स्वरूप हमको देता है। वो परमपिता परमेश्वर जब हम उससे मिलने का प्रयास कर रहे हैं भोर काल में कि हे प्रभु तूने रात्रि काल हमको इतना सुंदर सुलाया और इस भोर काल में हमको उठाया, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ स्नान करूं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ मैं नहाऊं, अर्थात मैं अपने पूरे जीवन को शुद्ध पवित्र बनाऊं, तन मन धन जो कुछ मेरे पास तेरी दी हुई संपत्ति है इसको मैं सुंदर कर लूं। तो प्रभु से किस तरीके के विशेषणों का प्रयोग किया जा रहा है? हे परम पिता परमेश्वर, प्रातः अग्निम हवामय वयम, हम सब प्रातः अग्निम हवामय। हे प्रभु आप अग्नि हो, अग्रणी हो, आप हमें आगे आगे ले जाने वाले हो। हम प्रातः काल की, अर्थात अभी प्रातः काल पूरा हुआ भी नहीं है, इस भोर वेला में, इस उषा वेला में आपकी स्तुति कर रहे हैं, हवा महे आपका आह्वान कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अपनी इस अग्नि को ला दीजिए। अभी प्रार्थना नहीं है, लेकिन अभी आपके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सामान चाहता है तो पहले उसको संबोधित करता है कि सेठ जी, इस तरह से लाला जी या कोई भी महाराज जी, कुछ भी कहकर, इसी प्रकार से उस परमात्मा को हम कह रहे हैं, हे प्रभु आप अग्नि हो, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। अभी हमने सिर्फ स्तुति की है, हम उससे प्रेम करना चाह रहे हैं। सामान तो वो अपने आप पटक देगा, है ना? तो आप ही हमें आगे आगे ले जाने वाले हो, आप ही हमें ऊर्जावान, ये ऊर्जा प्रदान करने वाले हो। ये कोरोना काल को इतना ऊर्जावान हमारे आयोजक गण बना रहे हैं, तरह तरह की जूम गूगल्स मीटिंग्स के द्वारा। ऐसी ऊर्जा हमारे भीतर भी आए, इस अग्नि तत्व का वर्णन करने वाले बने, उस परमात्मा देव का वर्णन करने वाले, उस परमात्मा के संग स्नान करने वाले बने। प्रभु मैं जैसे ही जागा, मैंने आपकी अग्नि का स्मरण किया, आपके अग्नि स्वरूप का स्मरण किया, आपके अग्नि स्वरूप को मैं वर्ण करना चाहता हूँ। हे प्रभु आप तो अग्नि ही हो, ज्ञान गमन और प्राप्ति, आप ही ज्ञान भरने वाले हो क्योंकि आप ज्ञानवान हो, आप ही प्रकाश भरने वाले हो, आप ज्योति स्वरूप हो, आप ही उपलब्ध होने वाले हो, हमें प्राप्त हो जाने वाले हो। इसलिए प्रभु आपके भीतर, ये अग्नि के भीतर ये जो 3 गुण हैं, 3 अर्थ जो निकलते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति, ये सब आपके भीतर भरे हुए हैं। इसीलिए प्रभु आप अग्नि हो और मैं आप अग्नि स्वरूप की स्तुति कर रहा हूँ, अर्थात मैं आपसे प्रेम करना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से देखिए, एक माता अपने बालक को, जब नवजात शिशु होता है, उसको कैसे नहलाती है। एक टाइम था कि पहले माताएं उसे पैरों के ऊपर बिठा लेती थी और ऊपर से ऐसे पानी डालती जाती थी और पूरे उसके शरीर से खुद भी टच रहती थी, स्पर्श करती थी। आजकल बाथटब मिल गए, ये जो बाजारों में चल रहे हैं आजकल, बाथटब फैशन में भी ला रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को पकड़ना नहीं आता छोटे बच्चे को, इसलिए भी आजकल की बहू बेटियां उन टबों का प्रयोग कर रही हैं। लेकिन उसमें हानि कितनी बड़ी हो रही है। जो बालक माँ के शरीर से स्पर्श करके स्नान करता था तब वो पुलकित होता था, कभी कभी वो स्माइल भी देता था, कभी भी वो हंसता भी था, रोता था तो हंसता भी था। लेकिन आज जब उसको बाथटब के ऊपर नहलाया जाता है तब वो रोता ही रोता है, चीखता ही चीखता है। मैंने बहुत घरों के भीतर देखा ये इस तरीके का हो रहा है।
तो कहा जाता है कि वो परम पिता परमेश्वर उस माता की तरह ही हमारे शरीर से टच बना हुआ है, लेकिन स्पर्श वो नहीं हो रहा है। मतलब उसके अनुभव में वो हमसे असंग बना हुआ है, लेकिन हमको वो स्पर्श करा रहा है, हमको वो स्नान कर रहा है। किस रूप में करा रहा है? तो अग्नि के रूप में स्नान कर रहा है। पहला स्नान उसने कौन सा डब्बा डाला हमारे ऊपर? बालक को माता किससे नहलाती है? एक डब्बे से नहलाती जाती है। पहला डब्बा उसने किसका डाला? अग्नि का। पहला तत्व तो अग्नि का है। इसलिए ऋग्वेद के भीतर भी अग्नि की ही कही गई है, अग्निमीडे पुरोहितम, है ना। यजुर्वेद के भीतर भी इसे तोर्जे ऊर्जा का ही प्रयोग हुआ है, उसमें वो भी अग्नि का ही प्रतीक है ना। और सामवेद के भीतर भी अग्न आया भीतरे, मेरे हृदय के भीतर है प्रभु, आ जाइए आप। परमात्मा तो आया हुआ रहता है, लेकिन मेरे अनुभव में आ जाइए। इस प्रकार की वहां भी स्तुति की गई है। कहने का मतलब ये है कि वेदों के भीतर इस अग्नि तत्व को प्रमुखता इसलिए दी गई है क्योंकि अग्नि ही ये पहला प्रमुख तत्व है। जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई होगी तो ऋषियों मुनियों ने उससे साक्षात ज्ञान को प्राप्त करके और अग्नि को देखा, पत्थर से पत्थर मारा अग्नि पैदा होती है। आपने देखा होगा धूप में जब कपड़े सूख रहे होते हैं, कपड़ों को इस तरह से करिए तो उसमें से अग्नि निकलती है। ये अग्नि प्रमुख तत्व है। तो हे परमपिता परमेश्वर, आज तूने मेरे ऊपर ये अग्नि का डब्बा डाला हुआ है, मैं तेरे अग्नि तत्व में स्नान कर रहा हूं, मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं, मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं। दूसरा डब्बा फिर वो माता, जगत जननी माता हमारे ऊपर डालती है। वयम इंद्रम हवामये, प्रातः काल में हे परमपिता परमेश्वर, ये दूसरा डब्बा जो तूने ऐश्वर्य का डाला हुआ है, इंद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? यह इंदति परम ऐश्वर्यवान भवति स इंद्र परमात्मा। सत्यात प्रकाश आप खोलोगे तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 100 नामों की व्याख्या की है। ये हम सत्यात प्रकाश अपनी पाठशाला में पढ़ा भी रहे हैं। तो वो परमपिता परमेश्वर, अपना माइक ऑन करेंगे, माइक ऑन करेंगे कृपया। बहुत बार कहना पड़ रहा है, अपने आप से समझेंगे तो कितना अच्छा स्नान हो रहा है। और ये स्नान अगर हमको नित्य प्रति करना आ जाए इस प्रकार का, तो हमारा जीवन बन जाए, जीवन में भोर ही भोर हो जाए, कभी अंधेरा रहे ही नहीं, कभी भी अविद्या रहे ही नहीं। बस इतना सा काम करना है। आज हमने अगर स्नान करना सीख लिया तो समझो हम पूरे शुद्ध पवित्र हो गए। नित्य नित्य बस ये अभ्यास करना है। तो हे परमपिता परमेश्वर, आप कैसे हो? सकल ऐश्वर्यवान हो, आप इंद्र हो और मैं जीवात्मा भी इंद्र हूं। आप माँ हो, मैं आपका पुत्र हूं। आप मुझे नहला रहे हो, स्पर्श कर रहे हो मुझसे। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रीति कर रहा हूं और आप भी मुझसे प्रीति कर रहे हो। आप सकल ऐश्वर्यों को प्रदान करके प्रीति कर रहे हो, आप अग्नि बन करके प्रीति कर रहे हो। इसीलिए हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूं। तीसरा शब्द देखिए, कितने सुंदर सुंदर शब्द है इसमें। प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे, प्रातर मित्रा वरुणा, दो शब्द, मित्र और वरुण। हे प्रभु, आप मेरे मित्र हो। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, मेदते मिद्यते स्नेहति स्नेहते। हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे प्रेम करने वाले हो और हमको प्रेम सिखाने वाले भी हो। हम भी सब आपसे प्रेम करने वाले हैं। हे प्रभु, ऐसा प्रेम हमको हमारे भीतर हमको भर दीजिए। जैसे एक मित्र मित्र को चाहता है, ऐसे ही परमेश्वर आप भी हमारे मित्र हो और हम आपको चाहने वाले बने। इसीलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपने मुझे तीसरा डब्बा मित्र नाम से मेरे ऊपर उड़ेला है, मैं इसकी लाज निभाऊंगा, अर्थात मैं आपका मित्र बनकर के ही रहूंगा, तभी दम लूंगा। मैं मित्र बनकर के ही बड़ा होऊंगा। मैं शिशु हूं माना कि अभी अबोध बालक हूं, लेकिन आपका मित्र बनकर के इस तीसरे डब्बे में और बड़ा हो जाऊंगा हे प्रभु, और आपको पा जाऊंगा। तो मैं आपका मित्र रूप की स्तुति करता हूँ। वरुण, वरुण कहते हैं वरो श्रेष्ठ, वो परम पिता परमेश्वर से बढ़िया वर कोई नहीं होता। ये सांसारिक वर आज मिले हैं हमको, कल इनसे बिछुड़ाव हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं संसार को, आती जाती दुनिया को, लेकिन वो वर जो सभी वरों में श्रेष्ठ है, सभी में उत्तम है, ऐसे वर का मैं वर्ण कर रहा हूं। और ये चौथा डब्बा मैं आपका डाल रहा हूं अपने ऊपर। हे प्रभु, मैं हमेशा के लिए आपका वर्ण कर लूं। मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं और मैं आपसे प्रीति कर रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं। तो इस प्रकार से ये चौथे डब्बे में भी हमने उसके में स्नान करे और नित्य प्रति कर रहे हो, प्रत्येक क्षण कर रहे हैं इन डब्बों में। ध्यान दीजिएगा, वो जो माता हमारी नहलाती है वो तो सुबह नहलाती है, दूसरे एक दिन छोड़ के नहलाती है। यहाँ तो एक दिन छोड़ना भी नहीं है, यहाँ तो नित्य प्रति अर्थात प्रत्येक क्षण नहलाना है। हर क्षण उसकी अग्नि का हम प्रयोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। हर क्षण हम उसके सकल ऐश्वर्य का प्रयोग कर रहे हैं। हर क्षण उसके मित्र स्वरूप का वर्ण कर रहे हैं। कौन मित्र होगा बताइए आप ऐसा कि जो प्रतिक्षण हमारी रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है और हमें विघ्नों से, बाधाओं से बचाता है, भीतर हमें प्रेरणा करके हमें अलर्ट करता है, सावधान करता है कि मेरे बच्चे ये करो, ये मत करो।
बताओ ऐसा कौन मित्र होगा संसार के? तो ऐसे मित्र पूरे रूप से अपनी मित्रता नहीं निभाते, थोड़ी थोड़ी निभाते हैं, पूरी तो वो नहीं निभाते। तो इस प्रकार से चौथा डब्बा मैंने आपके मित्र रूप का डाला है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रीति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मेरे भीतर भी अपने गुण भर दीजिए। हे प्रभु, आप मित्र हो, आप वरुण हो, वरों में श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से इन डब्बों को मैं डालता जाऊं और नहाता चला जाऊं। फिर क्या कहा? प्रातः अश्विना हवामहे। और आपका ये जो 5वां डब्बा है ये अश्विन का है। अश्विन कहते हैं अंतः और बाह्य व्यापनी शक्तियों को परमेश्वर की, अर्थात वो सर्वव्यापक परमेश्वर भीतर से भी निला रहा है, बाहर से भी निला रहा है। जो माता होती है शिशु की वो तो बाहर से निलाती है, लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, तेरा तो भीतर से भी स्नान तू करवा रहा होता है हमको और बाहर से भी स्नान करा रहा होता है। मैं तेरे इस वर्ण का, इस रूप का वर्ण करता हूँ, सर्वव्यापक रूप का मैं वर्ण करता हूँ। अब आगे चलिए। प्रातर भग, और भग कहते हैं ऐश्वर्य को। किसको कहते हैं? भग ऐश्वर्य को। भग कहते हैं भजनीय को, जिसका सभी भजन कर रहे हैं, है ना, जिससे सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर रहे हैं। भग कहते हैं, भग कहते हैं ऐश्वर्य को। जैसे एक श्लोक आता है ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नाम भग इति ऋण, शन्नाम भग इति ऋण। इस भग से ही भगवान शब्द बनता है, इस भग से ही भगवान शब्द बनता है। तो वो परमपिता परमेश्वर भगवान है, उसका सभी भजन कर रहे हैं। भज सेवायाम, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं भज सेवायाम, सभी उसकी सत्कार कर रहे हैं उस भगवान का। और तो कहा कि उसकी पहले तो स्तुति करनी आनी चाहिए। तो प्रथम के जो 2 मंत्र हैं उनमें स्तुति है। तो पहले मंत्र का अभी हम भग पर पहुंचे हैं कि हे सकल ऐश्वर्य के दाता परमपिता परमेश्वर, भजनीय परमेश्वर, आप भग हो। अभी देखिए इसकी संगति जोड़ूंगी आपको अगले मंत्र से। और कैसे हो? क्यों भग हो? क्योंकि पूषणम, हे प्रभु, आपका ये जो डब्बा है ना, ये छठा डब्बा भी मैं अपने ऊपर उड़ेल रही हूँ, आपसे प्रीति कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया, सबसे पहले माता के आंचल में आपने दूध भरा, मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रहा, मैं रोया और आपने अपनी बोतल मेरे मुख में लगा दी। ये कौन शक्ति है जो बच्चे के होते के साथ ही माता के स्तन के भीतर से दूध निकालती है? जबकि दूध तो पहले भी 9 मंथ तक उसका भर ही रहा था, लेकिन उस वक्त वो निकालती है। वो कौन माता है? वो जगत जननी माता परमपिता परमेश्वर है, जो माँ के आंचल में इस तरह से दूध भरती है और दूध से निलाती है और आशीर्वाद भी देती है, दूधो नाओ पूतो फलो। बताइए, ये उसी ने सिखाया हमको, दूधो नाओ पूतो पिलो। वो कर रही है और हमको सिखा रही है, और हम ऐसा करने वाले बने हैं। तो अभी तो हम यहाँ स्तुति कर रहे हैं, उसके डब्बों को अपने ऊपर डालते चले जा रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप भग हो, पूषणम हो, अन्न जल वायु ये सभी चीजों को देकर के आप हमको पोषण दे रहे हो, पुष्टि प्रदाता हो, इसीलिए आप पूषण हो। पुष्प पुष्टौ धातु से यह पूषण शब्द सिद्ध होता है। ये निरुक्त में आप देख सकते हैं, इसको व्याकरण का विषय है। इसीलिए आगे चलते हैं। और आप कैसे, किस तरह से आप मुझे निलाती हो? तो आप हमारे ऊपर 7वां डब्बा ब्रह्मणस्पतिम, अर्थात आप वेद के पति हो, ज्ञान का डब्बा भी डालती जाती हो। माँ दूध पिलाती है, बच्चे को लोरी भी सुनाती है, तो ज्ञान में लोरी सुनाती है। माता मदालसा ने अपने बच्चे को लोरी सुनाई थी, किस तरह की सुनाई? शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि, संसार माया त्यज मोह निद्राम मदालसा शिक्षति हवालम। हे प्रभु, आप ज्ञान के पति हो। ब्रह्मणस्पति के 2 अर्थ होते हैं, वेद के पति और ब्रह्मांड के पति, और ये समस्त ब्रह्मांड के पति हो। ये ब्रह्मांड आपने प्रकृति माता से हम सब की रक्षार्थ ही बनाया हुआ है। इसीलिए हे प्रभु, मैं आपका ये डब्बा भी अपने ऊपर डालता हूँ, आपके ज्ञान को प्राप्त करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे प्रीति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मुझे आप अपने डिब्बों से निलाते रहते हो, मैं इस बात को जानने वाला बन जाऊं, आपसे प्रेम करने वाले बन जाऊं, जिससे मैं कभी आपसे विमुखता पाऊं ही नहीं। हे प्रभु, आप सोम हो, सोम का स्वरूप का, अमृत स्वरूप का। कोई भी माता ये नहीं चाहती मेरे बच्चे की मेरे सामने मृत्यु हो जाए, सभी अमृत चाहते हैं। और तू तो हमेशा, तूने तो मुझे मनुष्य जन्म में भेजा ही इसीलिए है
तेरा ये जो सोम का डब्बा है, अमृत का डिब्बा है, आह्लाद का डिब्बा है, आनंद का डब्बा है, इसमें मैं पूरी तरीके से ना जाऊं, कोई भी किंचित जगह भी मेरी ना बची रह जाए। इसीलिए तो संध्या के मंत्रों में भी ओम वाक वाक से लेकर के अंतिम मंत्र तक मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और परमात्मा तेरे इन डब्बों से नाते हुए चले जाते हैं कि सभी अंग प्रत्यंग मेरे दिव्य बन जाएं, विभूति में बन जाएं, प्रसिद्धि यश से महक उठें। ऐसी मैं आपके पास प्रार्थना करने के लिए अभी आऊंगा। अभी तो मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, आपके गुणों का वर्णन कर रहा हूं कि आप कैसे कैसे हो, आप किस किस तरीके से मुझको निला रहे हो, बस मैं इनको जानने वाला बन जाऊं। इसीलिए मैं आपसे प्रीति कर रहा हूं, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं। आप सोम हो तो साथ ही साथ आप रुद्र भी हो। जो भी गलत काम आपके विपरीत काम करता है, आप उसको तमाचे भी लगा देते हो, आप उसको दुख भी देते हो। जैसे माता भी जब बालक दूध पीते हुए माँ के आंचल को काटता है तो उसको चांटा भी लगा देती है, लेकिन अपनी छाती से अलग नहीं करती। ध्यान देना, माताएं सुन रही हैं, वो वापस अपनी पुनः छाती से आंचल का दूध पिलाना शुरू कर देती है। वो जगत जननी माँ भी दुख देता है, लेकिन दुख के बाद आपने देखा होगा कितनी बार हम दुखी और कितनी बार हमारे पास सुख आया। तो वो सोम है जहां आह्लाद देती है, आनंद देती है। वो माता हमको रुद्र बन करके भी सचेत करती है, सावधान करती है, ये गलती मत करो, ये अच्छे अच्छे काम करो, ठीक काम करो। तो इस प्रकार से परमात्मा देव, मैं तेरे इन सभी 9 डब्बों में ना रहा हूं, तूने मेरे को तरवतर कर दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरे अनुभव में ये बने रहें। इसीलिए मैं आपसे स्तुति करता हूं, आपकी प्रीति करता हूं। हे परमात्मा देव, मेरे को आप एक बार समझ लीजिए कि मैं आपके पास आ गया हूं, बस इतना आप मेरी ओर निहार लीजिए। अभी हम गुणों की स्तुति कर रहे हैं। अब दूसरा जो मंत्र आएगा मेरे साथ उच्चारण करेंगे मन ही मन में। ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चित् राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। कई लोग कहते हैं मेरे को कि इनके कितने अर्थ कठिन कठिन से हैं, कितने शब्द कठिन कठिन से हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल कठिन नहीं है, एक बार उसको समझ लीजिए बस। और कैसे समझना, बड़ा ही आसान तरीका है ये समझने का। उसके साथ नहाइए, जैसे हम डब्बों को गिनते जाते हैं ना, ये दाल का डब्बा है, ये चीनी का डब्बा है ना, ये चाय का डब्बा है। क्या करते हैं फिर उन पे पर्ची चिपका देते हैं, भूलते हैं तो फिर जब याद हो जाता है तो उन पर्चियों को भी हटा देते हैं, तो डब्बों को मांजना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इन डब्बों में डेली डेली नहाइए, आपको याद हो जाएगा परमात्मा का स्वरूप। और जब परमात्मा का स्वरूप आपको याद होगा तो सच में उससे प्रीति आएगी आपको। आप फिर अपने जीवन को देखना कैसे आपके जीवन में भोर आया है कि नहीं आया। तो देखो प्रातर्जितम, वो परमेश्वर कैसा है, विजेता है, सारा संसार उसकी जय जय कर रहा है। तेरी जय जय करता है संसार सारा, तेरी जय जय करता है संसार सारा, ना पाया किसी ने तेरा पारावारा, तेरी जय जय करता है संसार सारा, तेरी जय जय करता है संसार सारा। भगम उग्रम, तू प्रचंड तेजस्वी अग्र स्वरूप वाला है। हे परमपिता परमेश्वर, तेरा ऐश्वर्य देखो, सुबह निकलते हुए सूरज को एक बार देखना, फिर दोपहर के सूरज को देखना, फिर शाम को अस्त होते हुए सूरज को देखना। तीनों के भीतर जो प्रभा है ना, उसमें अंतर दिखाई पड़ेगा। परमात्मा तू कैसा है, पूर्ण ज्ञानी है, तू सर्वज्ञ है। यहाँ पर प्रचंड अर्थात तेरी ज्योति, तेरी रश्मि हर एक तक पहुंच रही है, अमेरिका में भी पहुंचती है, भारत में भी रहती है। तेरा ज्ञान सभी को, और एक सा सुख दुख की अनुभूति एक सा काम करने पर होती है। बुरे काम करते हैं हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को दुख मिलता है, अच्छा काम करता है उसको सुख प्राप्त होता है। हे प्रभु, तेरा ये डिब्बा भी मैं अपने ऊपर डाल लेती हूँ। प्रातर्जितम भगम उग्रम, ज्ञान का डिब्बा, प्रचंड ज्ञान का, पूर्ण ज्ञान का डब्बा, शुद्ध ज्ञान का डब्बा भी मैं अपने ऊपर डाल लेती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, तेरी शरण में आ गई हूँ, मैं तेरी स्तुति कर रही हूँ। अर्थात हम सभी, मैं से मतलब अपने अपने पे लगाएंगे, हम सभी आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, आपसे प्रेम कर रही हैं। फिर कहा वयम पुत्र मदितेर्यो विधर्ता। अब इसके कई अर्थ होते हैं। तो पुत्रम अदिति धरता, परमेश्वर कैसा है, उस यहाँ पर कहा है अंतरिक्ष का पुत्र सूर्य। तो अंतरिक्ष मान लीजिए एक विशाल ब्रह्मांड, उसका रक्षक कौन हो गया, परमपिता
परमेश्वर। मैं ये सभी आध्यात्मिक अर्थ कर रही हूँ, इनके भौतिक अर्थ भी होते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं है, क्योंकि हम भोर में स्नान कर रहे हैं। भोर में हम उस परम चैतन्य का ही स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं के गुणों का स्तुति गान कर रहे हैं। तो वो परमेश्वर ब्रह्मांड का रक्षक है, सारे संसार का बना करके सबकी रक्षा कर रहा है, सभी की पालना भी कर रहा है। जितने भी जीव जंतु हैं, ये सारी सुख सुविधाएं, भोग की सामग्री उसने हमारे लिए ही बनाई है, हमारे उपभोग के लिए ही बनाई है। तो इस प्रकार से उस परमेश्वर का ये डब्बा भी मैं अपने स्वरूप पर डाल लेती हूँ और उसके संग में रम जाती हूँ, उसकी मैं स्तुति करती हूँ, उससे मैं प्रेम करती हूँ। और विधर्ता, विशेष रूप से धारण करने वाला, ये जो कुर्सी है ना जिस पे बैठी हूँ, ये मुझे धारण कर रही है लेकिन और लोगों को नहीं कर रही। जीवात्मा की अल्पज्यता, पूर्णता के कारण उतना ही उतना वो धारण करने वाला होता है। या फिर जड़ तत्व हो, अब सूरज किसको धारण कर रहा है? पृथ्वी को धारण कर रहा है। और सूरज को कौन धारण कर रहा है? पूरा सौर परिवार धारण कर रहा है। सौर परिवार को कौन धारण कर रहा है? पूरा अखिल ब्रह्मांड धारण कर रहा है। उस ब्रह्मांड को धारण कौन कर रहा है? परम पिता परमेश्वर। इसीलिए आप विशेष रूप से धारण करता हो प्रभु, विधर्ता हो, विधर्ता, आप विशेष रूप से धारण करने वाले हो, सभी का धारण करने वाले हो, आद्रस, और चारों ओर से आप धारण करने के योग्य हो। मेरे हृदय में मैं आपको अनुभव कर रहा हूं, हे प्रभु आप आद्र भी हो। आ समन्ता धारण करता, आप धारण करने के योग्य भी हो। हम सभी को धारण कर रहे हो विशेष रूप से, और हमारे हृदय में भी आप धारण करने के योग्य हो। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपसे प्रीति करता हूँ, आपके गुणों के पास में बैठ गया हूँ। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरे ऊपर ये सारे डब्बे आप डाल रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं। आप गिन लेना कितने डब्बे ये हो गए। वयम पुत्र मदितेरियो विधर्ता आद्रश्चिद्यम मन्य माना, और आप ही जानने हारे हो। जितने भी पदार्थ आपने इस संसार में बनाए हैं उन सभी को आप ही जानते हो। जैसे एक कंप्यूटर का मैकेनिक कंप्यूटर की सारी चीजों को जानता है, ऐसे ही आप इस ब्रह्मांड के मैकेनिक हो, सबको जानने वाले हो, जानने हारे हो, और आपको भी हम जानने हारे भी बन जाएंगे। इस प्रकार से जब हम आपको ये समझ लेंगे कि आप सारी वस्तुओं की गणना कर लेते हो। कल एक शब्द सत्या प्रकाश पढ़ाने में भी आ रहा था, पाठ जब हम पढ़ा रहे थे, कल संख्याने से काल शब्द सिद्ध होता है। उसमें क्या है? वो परमेश्वर सबकी गणना जानता है। पृथ्वी के भीतर कितने रत्न पड़े हुए हैं, कितना सामान पड़ा हुआ है, किसकी कितनी कितनी संख्या है। मुख्य रूप से तो तीन ही तत्व है, वो स्वयं को जानता है, हमको जानता है, प्रकृति को जानता है। लेकिन प्रकृति से भी कितने सप्त बने हैं? मंत्राता न ये सप्ताह 21 तत्व, फिर उनका भी 3342 तत्व, फिर उनका भी और डिवीजन करते चले जाओ, नाना प्रकार के तत्व, सबकी गणना आप जानते हो। हमसे भूल चूक हो सकती है लेकिन प्रभु आपसे भूल चूक नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आपसे इस गणना वाला, मैं अपना मैथ का मास्टर मान करके आपके लोटे को डाल रहा हूँ। मैं भी ऐसा बन जाऊं, मेरी भी दूर दूर तक पहुंच हो जाए, बहुत कुछ जानने वाला हो जाऊंगी। हे प्रभु, इसीलिए अभी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, अभी तो मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, बस आपकी स्तुति कर रहा हूँ। इन दोनों मंत्रों में परमात्मा की स्तुति है। फिर कहा मन्य माना तुरश्चित राजा। तुरश्चित, पहले तुरश्चित कर लेता है, दंड जो देता है उसको तुरश्चित कहा जाता है। इसका पर्यायवाची करेंगे तो रुद्र हो जाएगा। तो दंड किसको देता है? दुष्टों को परमात्मा, शत्रुओं को दंड देता है, जो गलत काम करते हैं। अब जैसे राजा एक दंड देता है ना, जो आतंकवादी होते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर भी राजा है। इसीलिए इसमें अगला जो शब्द आ रहा है वो राजा ही आ रहा है। वो परमेश्वर शासक है हमारा, हम सभी पर शासन कर रहा है, हम सभी का अध्यक्ष है, हम सभी का स्वामी है, हम सभी का मालिक है। हम किसी भी वस्तु के मालिक नहीं है। ध्यान देना, झगड़े तभी होते हैं, मोह ममता तभी फैलती है, राग द्वेष तभी फैलता है जब हम ये मान के चलते हैं कि ये वस्तु मेरी है सारी की सारी। इसीलिए देने में भी कठिनाई होती है। जब हमको ये पता चल जाता है, सही मायने से जीवन में उतर आता है कि मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, आज हूँ कल खाली कर दूंगा, ये मेरा नहीं है, ये तो मकान मालिक का घर है, मुझे किराए पर मिला हुआ है। ठीक इसी प्रकार से वो परम पिता परमेश्वर को जानो, हम सभी उसकी वस्तु के प्राप्त करता है, न कि हम मालिक। और हम रक्षक भी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी प्रकृति का संरक्षण करें, वर्धन करें, उसका कभी भी दोहन और शोषण न करें। तो परमेश्वर, मैं आज आपके साथ स्नान कर रहा हूँ, आपसे स्तुति कर रहा हूँ, आपके इस राजा स्वरूप का भी वर्णन कर रहा हूँ कि आप ही मेरे स्वामी हो। इसीलिए अब मैं चाहूंगा कि आप स्वामी के साथ में रहता हूं हर वक्त। इसीलिए अब मुझे कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई मोह मुझे नहीं है। चिद्यम भगम भक्षी त्याह। अब ये बात को कह कौन रहा है? स्तुति को बता कौन रहा है?
वे विद्वान लोग बता रहे हैं, जो विद्वान लोग भोर में स्नान नित्य प्रति करते हैं। योगी जन, ज्ञानी जन वे बिरले होते हैं। महात्मा लोग, संत जन, ऐसे लोग जो खुद स्वयं भोर में स्नान कर चुके हैं, उन्होंने हमें बताया कि तुम भी हे स्त्री पुरुषों नित्य भोर में इस तरह से उस जगत जननी माँ के लोटों के द्वारा स्नान किया करो, भक्षण किया करो, ग्रहण किया करो, सेवन किया करो। किसका? जो सेवनीय है, जो उपासनीय है, ऐसे परमपिता परमेश्वर का तुम सेवन किया करो। नित्य प्रातः काल 4 बजे उठ करके, ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धेता धर्मार्थो अनुचिंतयेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ और उठ करके धर्म अर्थ का चिंतन करो। और एक चिंतन ये करो, काय क्लेशान उन्मूलन, और अपने जो शरीर के क्लेश हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए भी उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करो नित्य प्रति। इस प्रकार से जिस व्यक्ति को भोर में स्नान करना आ जाता है, उसका पूरा जीवन भोर में हो जाता है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर 2 मंत्रों में ये स्तुति ही है। हम अभी माता वो हमको निला रही है, निलाने का वर्णन है। अब उठेगी प्रार्थना। जैसे संध्या में भी स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 3 प्रकरण हमको दिखाई देते हैं, और स्तुति, प्रार्थना, उपासना जो यज्ञ से पहले करते हैं उसमें भी 3 प्रकरण दिखाई पड़ते हैं हमको। रात्रि को सोते हैं, रात्रि वाले में वैसे सारी प्रार्थना है, लेकिन फिर भी उस परमपिता परमेश्वर की हम स्तुति करते हुए वो प्रार्थना तो करते ही करते हैं, और उसको अपनी बात समझते ही समझते हैं। है उसका वो पूरा की पूरा तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, अर्थात प्रार्थना ही है सम्मी के, मेरा मन हे परमात्मा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि उसमें याचना है, मांग है। अब देखिए अगले मंत्र में मांग है। आप देखना इस भग शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। मेरे साथ बोलेंगे मनी मन में, ओम भग प्रणेतर भग सत्य राधो भगे माम धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वै भग प्रणृभिर्निवन्तः स्याम भग प्रणृभिर्निवन्तः स्याम। अब यहाँ पर प्रार्थना उठा दी है कि हे परमपिता परमेश्वर आप कैसे हो? भग प्रणेतर, हे भजनीय, हे सेवनीय, हे सकल ऐश्वर्य के प्रदात्री परमेश्वर आप कैसे हो? प्रणेतः, प्रणेता के 2 अर्थ होते हैं। एक तो आप नेता हो प्रकृष्ट रूप से, एक आप प्रेरक हो, हमको हर वक्त प्रेरणा कर रहे हो। तो प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी प्रेरणा को सुन करके, जैसे आपने मुझे प्रेरणा की, सत्य बोलो, मीठा बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, रुचिकर बोलो, ज्ञानवर्धक बोलो, ऐसा बोलो जिससे सभी का हित हो, भला हो, सब जगह पे सुख पहुंचे, शांति पहुंचे। तो आपने मुझे उपदेश किया, इसीलिए हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भग प्रणेतः कि मेरे भीतर भी वो प्रेरणा शक्ति भर दीजिए, जैसे मैं वैसा बन करके आपके ज्ञान को आगे आगे पहुंचा सकूं। अभी ये उपासना भी हम आगे उठाएंगे, पहले तो हम उससे प्रार्थना करें मेरे भीतर भर दीजिए ये शक्ति, जो आपके भीतर नेतृत्व करने की कुशलता है, प्रकृष्ट रूप से उत्कृष्ट नेता हो आप, और जो प्रेरणा शक्ति जो भर रहे हो ऐसी शक्ति मेरे भीतर भी भर दीजिए। अब यहाँ याचना शुरू हो गई है, मांग शुरू हो गई है। तो कहा सत्य राधो, और आप कैसे हो? सत्य स्वरूप हो। हे प्रभु आप अविनाशी हो, क्योंकि सत्य का कभी नाश नहीं होता, तीनों कालों में, पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी आप रहोगे, और आप हमेशा सत्य हो। सत्य ही हमारे लिए सारे कार्य कर रहे हो। ये संसार भी आपने सत्य प्रकृति से बनाया है, हम सत्य जीवों के लिए, क्योंकि हम 3 तत्वों का कभी नाश नहीं होता। हम तीनों ही तत्व अविनाशी हैं, लेकिन नाश किसका होता है? जो चीज बनती है वही बिगड़ती है, उसी का उत्पत्ति और उसी का विनाश होता है। तो इस प्रकार से हे परमपिता परमेश्वर मैं आपके इस अविनाशी स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ, मैं भी मुक्ति की चाह रखने वाला बन रहा हूँ। हे प्रभु मुझे आप अपने मुक्ति के पथ पर ले चलिए, मुझे आप श्रेयस का जो पथ है, वेद का पथ है, योग का पथ है, आपका पथ है, प्रभु मुझे आप उस पर ले चलिए, क्योंकि अब मैंने आपसे प्रीति कर ली है। अब मैं बस यही चाहता हूँ, अब प्रेम तो हम दोनों मित्रों का हो ही गया है, गुण तो हमारे आपस में मिल ही रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है समान धर्मता जिसके गुणों में होती है वही मिलन होता है, जल से जल का मिलन होता है, जल से कभी पत्थर नहीं मिलता। हे प्रभु अब मैं जब आपकी शरण आ गया, आपसे मेरा प्रेम हो गया, तो आप मुझे भर दोगे। और ये जब विश्वास किसी को हो जाता है, किसी से किसी व्यक्ति से कोई वस्तु मांगता है और ये पता चल जाता है ये मना नहीं करेगा, मुझे निराश नहीं लौटाएगा, तो वो प्रार्थना उठाता है। और जब ये पता चल जाए यहाँ से तो मैं निराश लौटूंगा, तो वो प्रार्थना नहीं उठाता।
इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है, हे प्रभु धिया मुदवा ददन्न, मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर दीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यही चीज है बिल्कुल सी, धिया मुदवा ददन्न। और दे करके यूं ही मत छोड़ दीजिए प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मेरी बुद्धि सदा बढ़ती रहे। उत वाह, मेरी बुद्धि को सदा आप बढ़ाते रहे, सदा आप उसकी रक्षा करते रहे, जिससे मैं आपके कामों को हाथ में लेकर के खूब सारे काम कर सकूं। तो हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मैंने आपसे प्रीति कर ली है और आप मुझे खूब अच्छे से समझ रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि आप ये सारे गुण मेरे भीतर भी भरते जाइए। भग प्रणो जनय गोविरस्वई, गो अश्व अर्थात गौ घोड़े, और आजकल के जो व्हीकल। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? ऐश्वर्य जितनी धन संपत्ति माया है, ये सारी की सारी हमारा ऐश्वर्य है। उस परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है, हमारे सुख भोग के लिए ही बनाया है। लेकिन अगर जब इनमें ही फंस जाते हैं तो फिर वो सुख भी हमारा छिनना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, इस लोक का सुख तो हो ही, इस लोक में जिन जिन सुख चीजों से मुझे सुख मिलता है वो चीज तो मुझे प्राप्त हो ही। गऊ घोड़े हाथी व्हीकल मोटर गाड़ी धन संपत्ति ये सब मेरे पास आ जावे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि ध्यान देना, जब व्यक्ति दुखी है तो दुख में जब वो सिमरण करता है ना, तो परमात्मा से उसकी नजदीकी नहीं होती। ऐसा हमको लगता तो है कि दुख में हो रही है, लेकिन उसको वो दुख को सामने रखता है। जब सुख में स्तुति करता है परमेश्वर की, तो वो उसके सामने वो परमेश्वर ही होता है, क्योंकि वो तो सुखी है, आनंदित है। अब उसकी कोई ऐसी चाह नहीं है, वो तो उसी को मांग रहा है, उसी परमेश्वर को मांग रहा है कि प्रभु जब मेरा अब तेरे साथ मैंने प्रीति कर ली, स्तुति कर रहा हूं मैं तेरी, तो मैं बस ये चाह रहा हूं कि जो जैसा तू है वैसे गुण कर्म स्वभाव मेरे भीतर भी करता चल। तो कहा आगे आगे कि हे प्रभु मुझे बुद्धि भी दो, उसकी रक्षा भी करो और उसको बढ़ाओ भी, जिससे मैं आपके कामों को कर सकूं। फिर कहा भग प्रणो जनय गो भी अस्वई, और ये जितनी भी संसार की चीजें ये भी मुझको प्रदान करो। इस लोक में भी सुख शांति हो, परलोक में भी सदगति मिले, परलोक में भी सदगति मिले। हो नाम अमर जिनसे तेरा, वही कर्म कमा, वही कर्म कमा, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा। तो इस प्रकार से मुझे दोनों लोगों का सुख चाहिए, और यही हमने शन्नो देवी रविष्ट संध्या का जो मंत्र पढ़ते हैं उसमें यही लक्ष्य रखा था कि प्रभु इस संसार का ऐश्वर्य अभिष्ट की प्राप्ति तो हमें हो भी, पीता है पूर्णानंद की भी प्राप्ति हो, आपकी भी हमको प्राप्ति हो जाए। तो कहा प्रनृव निवंत श्यामा, इसके लिए क्या करना होगा? जो नृव निवंत अर्थात जो अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, भगवत कृपा जिनको प्राप्त हो चुकी है, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय लोग हैं, ऐसे लोगों का मैं संग करने वाला बन जाऊं, ऐसे लोगों की मैं शरण प्राप्त करने वाला बन जाऊं। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति मुझे तेरे ही जनों के द्वारा प्राप्त होगी, तेरे ही वेद ज्ञान की समीपता से मुझे प्राप्त होगी। इसीलिए प्रभु इसके लिए मुझे बुद्धि देना, मेरी बुद्धि का वर्धन करना। और बुद्धि का वर्धन ज्ञानी लोगों के साथ में होता है, उसके ग्रंथ सदग्रंथ वेद ज्ञान के द्वारा होता है, जो कि परमेश्वर की स्वतः प्रमाणवाणी है। आगे देखिए कितना सुंदर मंत्र है। मैं अपना पूरा वक्तव्य 40 मिनट में खत्म करूंगी और सारी बात आपको कह दूंगी कि किस प्रकार से भोर में स्नान करें। मुझे लग रहा है 38 मिनट हो गए हैं और बहुत जल्दी करूंगी इसको। अब देखिए अगला मंत्र पढ़िए। ओम उतेदानीं भगवंत श्यामोत प्रभित्व उत मध्येय नाम उतोदिता मघवन सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ श्याम। उत इदानीं, और अब भगवंत श्यामा। अब देखिए, हे परमपिता परमेश्वर हम भगवान हो जाएं, बताइए। कई लोग ये प्रश्न उठाया करते हैं, ईश्वर को भगवान कहते हैं, मनुष्यों को क्यों भगवान कहते हैं? अरे जो भग वाला है वो भगवान, जो धन वाला है वो धनवान। अब ईश्वर को भी ये डिग्री मिलती है भग की, क्योंकि वो सकल ऐश्वर्य का प्रदाता है, सकल ऐश्वर्य भंडारी है। और मनुष्य को भी डिग्री मिलती है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद मिलती है कि नहीं? भगवान महावीर बोलते हैं ना, भगवान बुद्ध। ये तो डिग्री है, ये तो पद है, क्योंकि वो भग है, उसके पास ऐश्वर्य है, उसके पास यश है, उसके पास श्री है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास पराक्रम है, साहस है, वीर है, उसके पास वैराग्य है। ये 6 गुण सर्णाम भग तीर्णा जिसके पास होते हैं वो भग कहलाता है। तो मनुष्य भी इसको प्राप्त कर सकता है। तो
तो जिन जिन मनुष्यों ने इस भग को प्राप्त किया वो भगवान हो गए। और यही प्रार्थना यहाँ उठाई गई है, उतेदानीम भगवंता श्यामोत, हे परमपिता परमेश्वर हम भगवान हो जाएं, क्योंकि आप भग ही हो। अब आगे कहा जाएगा, और तीनों कालों में, प्रातः काल, सायं काल, दोपहर काल, उतोदिता मघवन सूर्य। हे मघवन के कई सारे अर्थ होते हैं, एक प्रसिद्ध अर्थ ले लेंगे, धन का, ऐश्वर्य का प्रदायक मघवन, धन का रक्षक, धन को बढ़ाने वाला, धन का दाता, इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। फिर उतोदिता, आप उदय काल में और हमारे जीवन में भी इस ज्ञान का उदय कर दीजिए, इस भग का उदय कर दीजिए। और वो कैसे होगा, तो कहा वयम देवानाम सुमतौ श्याम, हम सब देवताओं की सुमति में बने रहेंगे, तब वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उस परमेश्वर से, उससे स्नान करते साथ साथ प्रार्थना भी करते जाइए कि प्रभु तूने ये लोटे तो मेरे ऊपर डाले स्नान के, लेकिन प्रभु इनको मैं प्राप्त करने वाला हो जाऊं, मुझे इनसे भर दो, अच्छे से भर दो। और मैंने सुना है यदंग दास से यद भद्रम करिष्यति तबे तत् सत्य मंगिरा, आपकी वेदवाणी इस बात को कहती है, तो मैं पीछे क्यों हटूंगा। तो कहा भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम, तम त्वा सर्व इजो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। हे भगवान सकल जगदीश्वर, बन जावे हम तेरे अनुचर। भग एव, हे भजनीय प्रभु, आप ही, एव ही, आप ही भगवान अस्तु हो, भगवान हो, क्योंकि आप सकल ऐश्वर्य के भंडारी हो, इसीलिए हे प्रभु आप ही भगवान हो। ये तो पक्का हो गया है मुझे, और मैं आपकी शरण में उपस्थित हो गया हूँ। ये उपासना का मंत्र ध्यान देना, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैंने आपसे प्रीति कर ली है, आपकी स्तुति कर ली है, आपके से प्रार्थना भी कर ली है, अब मैं आपके इतना निकटस्थ हो गया हूँ प्रभु, मैंने ये पक्का कर लिया आप ही भगवान हो। ये संसार के व्यक्तियों के पास ऐश्वर्य आपके पास से ही आता है। भग एव भगवान अस्तु, हे भजनीय प्रभु आप ही भगवान हो। देवास्तेन वयम भगवंत स्वामा, आपकी दिव्यता को पा करके हम भी दिव्य भगवान बन जाएं, दिव्य गुणों से युक्त बन जाएं। हे परमपिता परमेश्वर ऐसा मुझे भोर में स्नान करा दीजिए। तम तो भग सर्वई जो भी थी, सारा संसार तेरे ही भग को प्राप्त करने में लगा हुआ है, तेरी ही जय जयगान करने में लगा हुआ। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आपका आनंद मिले, आपकी शक्ति मिले, आपका सामर्थ्य मिले, आपका शौर्य मिले, आपसे सब कुछ मिले। क्योंकि आप सभी को, राजा को भी देते हो, ज्ञानी को भी देते हो, योगी को भी देते हो, विद्वान को भी देते हो, गरीब को भी देते हो, निर्धन को भी, सभी को आप दिए चले जा रहे हो। इसलिए सारा संसार तेरी जय जयगान करने में लगा हुआ है। सनो भगपुर एता भवेह, आप ही सबके नेता हो, अग्रणी आदर्श प्रणेता हो। हे प्रभु, हे भगवान सकल जगदीश्वर, बन जावे हम तेरे अनुचर। शुभ कर्मों के तुम्ही प्रणेता, आदर्श और अग्रणी नेता। प्रातः मांग रहे वरदान, वरो करो सबका कल्याण, वरो करो सबका कल्याण। तो इस प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर के साथ, जिस परमेश्वर की कृपा से, की दृष्टि से कठिनतर कार्य भी सुगम हो जाता है तथा पूरा दिन आनंद में बीतता है, ऐसे परमपिता परमेश्वर के लिए प्रातः 4 बजे उठकर शुद्ध हृदय से, अति श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ में, इन मंत्रों के साथ में हमको अर्थ मनन चिंतन के साथ स्नान करना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके पूरा जीवन स्नान में हो, भोर में हो, तो उस प्रभु के साथ इतने लोटों को उससे जरूर डलवा लें, अन्यथा आपका जीवन फिर दुख में ही जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि ये लोटे हमारे ऊपर पड़े, तो प्रातः काल 4 बजे अवश्य आप उठ जाएं। तो इस प्रकार से कुछ चर्चा मैंने आपके समक्ष की। इसका मैंने बहुत ही सुंदर गीत भी बना लिया, लेकिन टाइम मेरा 43 मिनट और 37 सेकंड हो चुके हैं। इसीलिए मैं पूछना चाहूंगी कि अपने गीत को बोल दूं क्या, इसका सार है बोल लो जी, बोल लो, पूरा करो जी, बोल लो, क्योंकि महीने में एक बार समय मिलता है जी। वो तो कोई चिंता नहीं। भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। भोर हुआ पंछी भी करते जिस प्रभु का गुणगान,
भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। किसी के पास पुस्तक हो तो अपने उनको मंत्रों के ऊपर इन पंक्तियों को सुनते जाना, आपको पक्का हो जाएगा। वही ओम अग्नि यो इंद्र है, मित्र वरुण पूषण अश्विन है, रुद्र सोमपति ब्रह्मांड, भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। तेजवंत जयशील उग्र वो, वही सूर्य धरता विशेष वो, भरे शुभ्र शुचि शुद्ध ज्ञान, भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो मन ओम नाम भगवान। हे भग प्रेरक सत्य स्वरूपक, बुद्धि प्रदायक वर्धक रक्षक, करो सुबुद्धि प्रदान, भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। करो रे नर ओम संग स्नान, करो रे नर ओम संग स्नान। अभी भरो धन ऐश्वर्य भगवन, भरे रहे भग से हम निश दिन, ज्ञानी हो ऐश्वर्यवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। हे भजनीय आप ही हो भगवन, हे भजनीय आप ही हो भगवन, अनुचर बन हम भी हो भगवन, अनुचर बन हम भी हो भगवन। तब स्तुति करे जहान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। करो रे नर ओम संग स्नान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। भोर हुआ पंछी भी करते जिस प्रभु का गुणगान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। करो रे नर ओम संग स्नान, करो रे नर ओम संग स्नान। तो इस प्रकार से नित्य प्रातः उस परमात्मा के साथ में हमको स्नान करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए। भ्राता अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करती हूँ मैं, क्योंकि वास्तव में वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। 244 नंबर पर आज पहुंच गए हैं। प्रतिमास मुझे भी एक बार अपना मंच समर्पित कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम यूं ही अनवरत चलता रहे। धन्यवाद। और ये कोरोना का काल लेकिन समाप्त हो जाए, बस अब तो यही प्रार्थना बची है परमेश्वर से। धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश बंसल जी।